नमस्कार दोस्तों। एक बार एक बुद्धिमान गुरु थे जो अपनी विनम्रता और अहंकार की कमी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और पूछा, मैं अपने अहंकार को कैसे खत्म कर सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शांत जंगल में एक छोटा सा तालाब था। हर सुबह तालाब आसपास के पेड़ों, फूलों और ऊपर आकाश की सुंदरता को प्रतिबिंबित करता था। एक दिन जंगल में हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे तालाब की सतह हिल गई और प्रतिबिंब विकृत हो गए। पास की एक चट्टान ने इस हलचल को देखकर तालाब से कहा, तुम कितने मूर्ख हो जो हवा को अपनी शांत सतह को परेशान करने देते हो। मुझे देखो, मैं मजबूत हूं और किसी भी ताकत से प्रभावित नहीं होता। तालाब ने अविचल धीरे से उत्तर दिया, प्रिय चट्टान, भले ही तुम अडिग हो, तुम कभी भी मेरी सतह पर नाचते प्रतिबिंबों की सुंदरता का अनुभव नहीं करोगे। अपने रूप को अपनाओ, लेकिन इसे श्रेष्ठता समझने की भूल मत करो। उस आदमी ने कहानी पर विचार किया और महसूस किया कि तालाब की तरह उसे शांत और चिंतनशील रहना चाहिए। अपने अहंकार को, अपनी धारणा को विकृत किए बिना जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने गुरु को धन्यवाद दिया और विनम्रता की एक नई समझ के साथ चले गए। कहानी का सार यह है कि अहंकार को खत्म करने के लिए व्यक्ति को विनम्रता अपनानी चाहिए और चट्टान की तरह कठोर और अडिग होने के बजाय हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और ज्ञान के प्रति खुला रहना चाहिए। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। हरे भरे जंगल के बीचों बीच बसे एक सुदूर गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और जीवन की गहन समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दूर से लोग दिल, आत्मा और दिमाग के मामलों पर उनसे सलाह लेंगे। एक सुहानी सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज के ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, परेशान चेहरे वाला एक युवक गुरु के विनम्र निवास के पास पहुंचा। उसका दिल अपने अहंकार के बोझ से भारी था, जो सच्ची संतुष्टि की दिशा में उसके हर कदम में बाधा बन रहा था। गहरी सांस लेकर युवक ने हिम्मत जुटाई और धीरे से साधु का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे बुद्धिमान गुरु का शांत चेहरा प्रकट हुआ। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। गुरु ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी आंखों में दया की चमक थी। इस अच्छे दिन पर तुम्हें मेरे विनम्र आवास में क्या लाया है? युवक अपनी आवाज ढूंढने से पहले एक पल के लिए झिझका। आदरणीय गुरु, उन्होंने शुरू किया, मैं आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूं। मेरा दिल मेरे अहंकार के बोझ से परेशान है। यह मेरे निर्णय को धूमिल करता है, मेरी धारणाओं को विकृत करता है और दूसरों के साथ मेरे संबंधों में बाधा डालता है। मैं खुद को इससे कैसे मुक्त कर सकता हूं? बोझ। गुरु ने उसे प्रवेश करने का इशारा करने से पहले उसे सौम्यता से देखा। वे गुरु के घर के शांत वातावरण में एक साथ बैठे थे, जो प्रकृति की धुनों के आरामदायक आलिंगन से घिरा हुआ था। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा, गुरु ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज एक सुखद धुन थी, जो जंगल के सार के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती थी। यह इसी जंगल के वैभव के बीच बसे एक छोटे से तालाब की कहानी है। जैसे ही गुरु ने कथा का खुलासा किया, युवक ने ध्यान से सुना। प्रत्येक शब्द अपने साथ एक गहन ज्ञान लेकर आया, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता हुआ प्रतीत हुआ। एक बार जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। गुरु ने आगे कहा, हर सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज को चूमती थीं, तालाब अपने चारों ओर से घिरे जीवन की लय के प्रति जागृत हो जाता था। पत्तों की हल्की सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और फुसफुसाती हवा, सभी इसकी सतह की शांति में प्रतिबिंबित हो रहे थे। युवक ने गुरु के शब्दों से चित्रित शांत छवि की कल्पना करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह लगभग सुबह की ओस की ठंडी आलिंगन को महसूस कर सकता था और तालाब के किनारों पर पानी की हल्की थपकी सुन सकता था। एक दिन जब सूरज अपने चरम पर पहुंच गया और जंगल उसकी सुनहरी किरणों की गर्मी में डूब गया, हवा का एक तेज झोंका शांत उपवन में बह गया। गुरु ने आगे कहा, तालाब की सतह प्रतिक्रिया में तरंगित और नृत्य करने लगी। विकृत हो गई वे प्रतिबिंब जो कभी इसके शांत दृश्य को सुशोभित करते थे। इस पर युवक ने चिंतन करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन गुरु, उसने हस्तक्षेप किया, क्या तालाब को उसकी शांति में बाधा डालने के लिए हवा से नाराजगी नहीं हुई? अर्शी जानबूझकर मुस्कुराए। उनकी आंखें अनगिनत मौसमों से पैदा हुए ज्ञान से चमक उठीं। मेरे प्यारे दोस्त, उसने उत्तर दिया। तालाब समझ गया कि प्रतिरोध केवल कलह को जन्म देता है। हवा की घुसपैठ पर शोक करने के बजाय
उसने अनुग्रह और स्वीकृति के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को अपनाने का विकल्प चुना। युवक ने सिर हिलाया। उसका मन नई समझ से भर गया। और हवा का क्या? उसने उत्सुकता से पूछताछ की। क्या यह अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था और शांत तालाब पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करता था? गुरु ने धीरे से हंसा, जिसकी ध्वनि हवा में पत्तों की सरसराहट जैसी थी। वास्तव में हवा अपनी ताकत पर आश्चर्यचकित थी, उन्होंने समझाया। उसने आसपास के पेड़ों और चट्टानों को अपनी शक्ति की शेखी बघारने वाली कहानियां सुनाई, खुद को जंगल का सर्वोच्च शासक घोषित किया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन अपने अहंकार के बीच हवा अपने सामने मौजूद असली सुंदरता को समझने में विफल रही। क्योंकि यह सबसे ऊंचे पेड़ों को झुका सकता है और आकाश में बादलों को बिखेर सकता है, लेकिन यह उस शांति और शांति का अनुभव कभी नहीं कर सकता जो साधारण तालाब की शोभा बढ़ाती है। युवक ने सोच समझकर सिर हिलाया। गुरु के शब्दों की गहन सरलता से उसका हृदय द्रवित हो गया। तो हवा का क्या हुआ? उसने पूछताछ की। जंगल की शांति के बीच उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसा रही थी। गुरु ने उत्तर दिया, हवा, मेरे मित्र, अंततः अपनी निरंतर डींगे हाँकने से थक गई। इसने महसूस किया कि सच्ची ताकत प्रभुत्व में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य में निहित है। और इसलिए इसने अपने झोंकों को नरम कर दिया और नम्रता और स्वीकृति के ज्ञान को अपनाते हुए हल्की हवा के साथ जंगल को सहलाया। स्पष्टता की भावना के साथ, जिससे उसके परेशान दिल से बोझ उतर गया, युवक ने गुरु को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह जंगल की हल्की धूप में बाहर निकला, वह अपने साथ उद्देश्य और समझ की एक नई भावना लेकर आया। क्योंकि विनम्र तालाब और घमंडी हवा की कहानी में उसने अपने अहंकार की बेड़ियों को खोलने की कुंजी खोज ली थी। तालाब की तरह वह जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह और स्वीकृति के साथ अपनाना सीखेगा, यह जानते हुए कि सच्ची ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए विनम्रता और करुणा में निहित है। जैसे ही वह युवक जंगल में गहराई तक गया, गुरु की कहानी की सीख हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट की तरह उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने खुद को प्राचीन पेड़ों की विशाल छतरी के नीचे रुका हुआ पाया। प्रत्येक शाखा हरे भरे उपवन में व्याप्त ज्ञान के प्रति मौन श्रद्धा में आकाश की ओर बढ़ रही थी। प्रत्येक कदम के साथ उसने महसूस किया कि उसके अहंकार का भार धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी जगह शांति और स्पष्टता की एक नई भावना ने ले ली है। उन्होंने अब दुनिया को आत्म महत्व के संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा, बल्कि अस्तित्व के धागों से बुनी एक सामंजस्यपूर्ण टेपेस्ट्री के रूप में देखा। जब वह जंगल की शांत सुंदरता के बीच भटक रहा था, तो उसे बड़े और छोटे जीवों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक जीव उसके चारों ओर फैले जीवन के जटिल संतुलन का प्रमाण था। छत्र छाया के माध्यम से सूरज की रोशनी का चंचल नृत्य, बड़बड़ाती हुई धारा का कोमल मरमर और प्रकृति की असंख्य आवाजों की सिम्फनी, ये सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव की याद दिलाते हैं। प्रत्येक मुठभेड़ के साथ युवक ने अपने चारों ओर की दुनिया की विशालता से खुद को विनम्र पाया। वह अब दूसरों की क्षणभंगुर प्रशंसा में मान्यता की तलाश नहीं करता था, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि सच्ची संतुष्टि बाहरी प्रशंसा की खोज में नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण के शांत क्षणों और अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने में निहित है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और जंगल गोधूली की कोमल चमक में नहा गया, युवक ने खुद को गुरु के विनम्र निवास के सामने एक बार फिर खड़ा पाया। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसकी आत्मा उस नए ज्ञान से जगमगा उठी जिसने उसकी यात्रा को रोशन किया था। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक से प्रकाशित गुरु का शांत चेहरा सामने आया। वापस स्वागत है मेरे दोस्त, गुरु ने एक समझदार मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा आपके लिए वह स्पष्टता लेकर आई है जो आप चाहते थे। युवक ने सिर हिलाया, उसकी आंखें आंतरिक परिवर्तन की आग से जल उठीं। वास्तव में आदरणीय आर्षी, उन्होंने उत्तर दिया, आपके शब्दों ने उस सुंदरता और ज्ञान के प्रति मेरी आंखें खोल दी हैं जो हमें हर मोड़ पर घेरती है। अब मैं दुनिया को अहंकार के संकीर्ण चश्मे से नहीं देखता, बल्कि अस्तित्व के धागों से बुनी हुई एक विशाल टेपेस्ट्री के रूप में देखता हूं। गुरु की मुस्कान चौड़ी हो गई, जो युवक की नई समझ की मौन पुष्टि थी। आप गहन आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक सौम्य धुन थी,
जो जंगल के सार के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती थी। आप विनम्रता और करुणा के मार्ग पर चलते रहें, यह जानते हुए कि सच्ची संतुष्टि आत्म प्रशंसा की खोज में नहीं, बल्कि आपके आसपास की दुनिया के साथ जुड़ाव के शांत क्षणों में निहित है। कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ युवक ने गुरु को विदा किया और रात की ठंडी आगोश में चला गया। जब वह तारों की छत्रछाया के नीचे भटक रहा था, हवा की हल्की फुसफुसाहट और आशी की बुद्धि से निर्देशित होकर वह जानता था कि वह अब अपने अहंकार के बंधनों से बंधा नहीं है, क्योंकि जंगल की शांत गहराइयों में उसके चारों ओर फैली शांत सुंदरता के बीच उसने जीवन के वास्तविक सार की खोज की थी। विनम्रता, करुणा और अंतर संबंध का एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य जो अस्तित्व के मूल ताने बाने में बहता था, और उस एहसास में उसे वह शांति और संतुष्टि मिली जिसकी उसने इतनी शिद्दत से तलाश की थी। प्रकृति की धुनों की मधुर ध्वनि से उसकी इंद्रियां तीव्र होती गईं। उसे अपने रास्ते में असंख्य चुनौतियों और रहस्योद्घाटन का सामना करना पड़ा। एक बिंदु पर वह एक साफ स्थान पर पहुंच गया, जहां एक राजसी ओक का पेड़ ऊंचा और गौरवान्वित खड़ा था। इसकी शाखाएं शक्ति और लचीलेपन की मूक घोषणा में आकाश की ओर पहुंच रही थीं। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर युवक प्राचीन पेड़ के पास गया और उसकी विशाल छतरी को श्रद्धा से देखा। महान ओक, वह फुसफुसाया। सरसराहट करती पत्तियों के बीच उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। आप अपने प्राचीन हृदय में कौन सा ज्ञान रखते हैं? उसे आश्चर्य हुआ जब ओक ने ऐसी आवाज में उत्तर दिया जो अतीत के युगों के ज्ञान से मेल खाती थी। युवा यात्री, इसमें कहा गया, मैंने अनगिनत मौसमों के उतार चढ़ाव देखे हैं, तूफानों का सामना किया है और समय की परीक्षाओं के बीच दृढ़ता से खड़ा रहा हूं। फिर भी यह अकेले मेरी ताकत नहीं है जो मुझे बनाए रखती है, बल्कि सभी जीवन की परस्पर संबद्धता है जो मुझे घेरे हुए है। युवक ने ध्यान से सुना जब ओक ने अपना कालातीत ज्ञान प्रदान किया। प्रत्येक शब्द जंगल में व्याप्त गहन सद्भाव का प्रमाण था। उसने महसूस किया कि ओक की तरह वह भी एक बहुत बड़े संपूर्ण का एक छोटा सा हिस्सा था, जो हर जीवित प्राणी के साथ ऐसे तरीके से जुड़ा हुआ था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ युवक ने बुद्धिमान ओक को विदाई दी और हवा की हल्की फुसफुसाहट और गुरु की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे सभी आकृतियों और आकारों के प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक जीवन के परस्पर जुड़े जाल का प्रतिबिंब था जो उन्हें एक साथ बांधता था। गिलहरियों की चंचल हरकतों से लेकर हिरणों की गंभीर निगाहों तक, प्रत्येक मुठभेड़ जंगल के आलिंगन में पनपने वाली सुंदरता और विविधता की याद दिलाती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, युवक की यात्रा उसे जंगल के सबसे दूर तक ले गई, जहां उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने उसके संकल्प और रहस्योद्घाटन का परीक्षण किया, जिसने उसके आसपास की दुनिया के बारे में उसकी समझ का विस्तार किया। इस सब के दौरान वह विनम्रता और करुणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे, ये जानते हुए कि सच्ची संतुष्टि शक्ति या प्रतिष्ठा की खोज में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ संबंध के शांत क्षणों में निहित है। और जैसे ही वह जंगल की गहराइयों से निकला, सूरज की सुनहरी किरणों के गर्म आलिंगन में नहाया, उसे पता चला कि वह अपनी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गया है, क्योंकि जंगल की शांत गहराइयों में उसके चारों ओर फैली शांत सुंदरता के बीच उसने जीवन के वास्तविक सार की खोज की थी। विनम्रता, करुणा और अंतर संबंध का एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य जो अस्तित्व के मूल ताने बाने में बहता था, और उस एहसास में उसे वह शांति और संतुष्टि मिली जिसकी उसने इतनी शिद्दत से तलाश की थी। जैसे ही वह युवक जंगल की गहराइयों से बाहर आया, उसका दिल नई समझ से जगमगा रहा था और उसकी आत्मा हवा के कोमल दुलार से उत्साहित थी। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जंगल की शांत गहराइयों में उसके चारों ओर फैली शांत सुंदरता के बीच उसने जीवन के वास्तविक सार की खोज की थी। विनम्रता, करुणा और अंतर संबंध का एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य जो अस्तित्व के मूल ताने बाने में बहता था। और यद्यपि वह जानता था कि आगे चुनौतियां आने वाली हैं और आगे बढ़ने के रास्ते में कठिनाइयां उसका इंतजार कर रही हैं, फिर भी वह आत्मविश्वास और शालीनता के साथ चला, गुरु की बुद्धि और हवा की धीमी फुसफुसाहट के मार्गदर्शन में, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्ची संतुष्टि बाहरी सत्यापन या भौतिक संपदा के संचय की खोज में नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया और अपनी आत्मा की असीम गहराइयों के साथ जुड़ने के शांत क्षणों में है।
और जैसे ही वह अज्ञात की ओर आगे बढ़ा, उसकी आत्मा आंतरिक परिवर्तन की आग से जल रही थी। वह जानता था कि वह अपने भीतर जंगल का शाश्वत ज्ञान और मानव आत्मा की अदम्य शक्ति रखता है, क्योंकि अंत में मंजिल नहीं बल्कि यात्रा ही मायने रखती थी। जंगल के बीच से होकर गुजरने वाला घुमावदार रास्ता, जहां हर कदम उसे उस सच्चाई के करीब लाता था जो हमेशा उसके भीतर रहती थी। और इसलिए कृतज्ञता से भरे दिल और उद्देश्य से भरी आत्मा के साथ वह युवक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। जंगल की शांत गहराइयों और उस कालातीत ज्ञान से हमेशा के लिए बदल गया जिसने उसके रास्ते को रोशन कर दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।